जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज के सेशन की अगर बात करें तो आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो प्रैक्टिस सेट आज 9वां है, कल 8वां था, ठीक है? तो यदि आप लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो उसको भी जाके ले लीजिएगा, ठीक है? यूपीजी के क्वेश्चन इसमें टॉप 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है यूपीजी के से कि बुंदेलखंड के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा जनपद नहीं आता है? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि बुंदेलखंड के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा जनपद नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी इटावा, ऑप्शन डी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, झांसी की स्थापना 1663 ईस्वी में किसने की थी? झांसी की स्थापना 1663 ईस्वी में किसने की थी? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन बी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन बी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1974 से 75 के मध्य में, ठीक है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता है 1974 से 75 के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाराणसी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? वाराणसी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बलिया। बाकी बात करें मिर्जापुर, गाजीपुर और जौनपुर, कहीं ना कहीं वाराणसी से टच करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 20 जनवरी 1966 को, 20 जनवरी 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मथुरा संग्रहालय में ज्यादातर किस काल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं? मथुरा संग्रहालय में ज्यादातर किस काल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दशावतार मंदिर किस शैली से में निर्मित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों कि दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूध किसका अच्छा स्रोत है? दूध किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए NaNO3, NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? 3 सेकंड का जो नियम होता है वो किस खेल में लागू किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? आपको प्यारे साथियों बताना है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पंडित किशन महाराज। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नृत्यकी है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नृत्यकी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सरोदी सैकिया, सरोदी सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी मुनेरा, ऑप्शन डी मुनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मोर मुगाओ बंदरगाह, मुरमगांव बंदरगाह प्यारे साथियों यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा थोड़ा सा कि किस राज्य में स्थित है? मुरमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी
निकाय है, निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी फिडे यानी कि FIDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्णित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन सी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी एमएन राय। एमएन राय कहीं न कहीं आपके वैनगार्ड के संपादक थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मक्कू, तोइवाई, सोनाई और रुवनी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बराक, ऑप्शन सी बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है? 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन-सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन के शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए क्रिस गेल। क्रिस गेल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या हो जाता है? 2021 हो जाएगा कि 2022 हो जाएगा कि या 2018 हो जाएगा या 2019 हो जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन बी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सनी डेज़ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? सनी डेज़ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1975, ऑप्शन डी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? प्यारे साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? कि किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन बी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1839, 1839 इसका राइट आंसर हो जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी N2, N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए नौकरी। बाकी प्यारे साथियों अगर बात करें फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की, ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन-सा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन-सा है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन ए कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्यारे साथियों, कहीं न कहीं अपना दमखम हर परीक्षा में रखता है, ठीक है? चांसेस इसके बहुत रहते हैं आने के कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन कहीं न कहीं बनते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1951। प्यारे साथियों आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑफलाइन कमेंट का आपका वेट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग एक-एक लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस खनिज को बर्ड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बागवानी और शहद। ठीक है, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? किस वर्ष अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 8 सितंबर, 8 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी विग्ना रेडिएटा, विग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी हेनरी बेकरवेल, हेनरी बेकरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीएसटी का प्रकार नहीं है? तो प्यारे साथियों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी क्यू जीएसटी। क्यू जीएसटी कहीं ना कहीं आपका जीएसटी का प्रकार नहीं है। बाकी यस जीएसटी की बात करें, सी जीएसटी की बात करें और आई जीएसटी की बात करें, ये जीएसटी के टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका प्यारे साथियों आपका ऑप्शन डी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी राज उत्पाद शुल्क, यानी कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का कारण है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य सरकार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेट करता हुआ कि हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में पारंपरिक सेवा जो डाक सेवा थी उसको बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन सी नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में किसे एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है? तो प्यारे साथियों, अगर बात करें इन ऑप्शनों की तो पहला ऑप्शन आपका आ जाता है लव अग्रवाल, ऑप्शन बी आ जाता है आर के अग्रवाल, ऑप्शन सी आ जाता है अजय कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी आ जाता है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो प्यारे साथियों, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा। बाकी प्यारे साथियों, कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। ठीक है, बाकी यदि प्यारे साथियों आपको सेशन पसंद आया है तो एक छोटा सा सहयोग आपसे मांगते हैं कि एक कहीं न कहीं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है? बाकी प्यारे साथियों, ऐसे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, कम समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू।
जय हिंद।